जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह से आपके पास आती रहूँ और आपको कुछ ना कुछ नया बताती रहूँ। और जो छोटे हैं मेरे हम उम्र उन सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आज मैं भगवान महादेव की आप एक को दुर्लभ पूजा बताऊँगी। दुर्लभ पूजा इसलिए है क्योंकि शिव ही संसार हैं, शिव ही शिव के रूप में भी हैं, शमशान घाट में वास करते हैं, शिव ही काशी में भी वास करते हैं, शिव संसार की हर चीज़ में है। शिवलिंग जिसके लिए कहते हैं कि सबसे पहले उन्हीं की उत्पत्ति हुई थी और उनसे भगवान शिव जी के हृदय से माता जगदम्बा और उनसे भगवान विष्णु और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। शिव जी के बालों से ही भैरव बाबा उत्पन्न हुए और शिव जी के क्रोध अग्नि से माँ काली का उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से हमारा जितने भी एंटायर जगत है वो सब भगवान शिव की कृपा से चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि कोई चाहे कितना अच्छा हो चाहे कितना बुरा हो, यदि आप भगवान शिव की शरण में जाते हैं, जैसे कि आपने पहले भी देखा था, जितने भी राक्षस थे, बुरे लोग थे, सबको पता था ये बुरे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो भगवान शिव की आराधना करते थे तो सदाशिव जो हैं अमर होने का वरदान छोड़कर वो जो भी मांगते थे उनको वो दे दिया जाता था। और ऐसे बहुत सारे आपने देखे हैं कि राक्षस हुए हैं जिन्होंने अलग अलग भगवान शिव से वरदान लिए और फिर भगवान विष्णु को नचा दिया। ठीक है, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का भी अवतार लिया था। तो ऐसा ही है। तो आपकी मेरे से किसी ने ये बोला था कि अगर हमारी कोई मनोकामना गलत है तो क्या वो पूरी हो सकती है। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था और उसने ये क्वेश्चन मुझे इसलिए पूछा था क्योंकि उसको जिससे प्यार था वो मैरिड था और जो मैरिड था उससे वो शादी करना चाहती थी। और उस लड़के ने भी उसको काफ़ी सपने अपने दिखाए थे कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, ये है वो है, तुम मुझसे शादी कर लेना। पर अभी वो उसको घुमा रहा था। तो आपको पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम ना करती हूँ ना करने की सलाह देती हूँ। मैं कोई तांत्रिक या बाबा नहीं हूँ। मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, नाम से आचार्य हूँ। मैंने एमए ज्योतिष के रखा है। इसके अलावा मैं एमएससी बीएड हूँ, आपको पता है। साइकिक थेरेपी जानती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जानती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एज रिग्रेशन भी करती हूँ, आपकी हैंड रीडिंग करती हूँ और आपकी कुंडली की रीडिंग करती हूँ, आपकी फेस की रीडिंग करती हूँ, फोटो रीडिंग करती हूँ, कपड़ों को रीडिंग कर लेती हूँ। यानी कि रीडिंग के मामले में हम कुछ भी रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ वास्तु को कंसल्ट करती हूँ। आपका बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है उसे देखती हूँ। आपके लव रिलेशनशिप, शादी, विवाह, तलाक, शत्रु, बैर, पैसे के खो जाना या खोए हुए व्यक्ति को कैसे बुलाएं, यानी कि मेरी इस तरह की बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें मैं पारंगत हूँ और मैं पिछले 4 या 5 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं और मेरा काम जो है इस तरह का है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि कहते हैं कि जिस बात को मैं यूनिवर्स में लगातार 3 बार बोल देती हूँ वो बात सच हो जाती है। तो लोग मुझसे ये बुलवाते हैं और मैं बोलती हूँ उनके लिए। जब कोई मुझसे कहता है कि आप मेरे लिए बोलिए, तो ये सारी विधाएं जो हैं मैं आपको जो बता रही हूँ उसके बीच में मैंने हमेशा से ही इस चीज़ का ध्यान दिया है कि हम कभी कोई गलत काम ना करें और ना ही किसी को सलाह दे करने की। लेकिन जब ये प्रश्न आया कि क्या कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको सर्वस्व मानता है और वो व्यक्ति भी उसको प्यार करता है, लेकिन उसके सामने दिक्कत इस चीज़ को लेके आ रही है कि उसकी फैमिली नहीं मान रही, उसका ड्रामा क्रिएट हो गया या उसकी पत्नी या उसका पति तलाक नहीं दे रहा है, ऐसे में क्या करें। एक तो ये चीज़ है और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जब मेरी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गई है और मैंने उसके लिए हाथ पैर पूरे डाल दिए लेकिन काम ही नहीं बन रहा है, तो ऐसे में सदाशिव जो है उनसे आप कुछ भी मांग सकते हैं, उनसे कुछ भी कह सकते हैं और सदाशिव अक्सर बातों को मान लेते थे। ठीक है, और यही जो प्रश्न जो है मैंने आपसे जब सबसे पहले किया था कि जब हमारी कोई बहुत ही खास मनोकामना हो जिसको पूर्ण करने के लिए हम लगे हुए हों और यहाँ तक कि जब हम किसी कार्य में लगे हैं, संलग्न लगे हैं कि भाई वो काम हो जाए, हो सकता है कि संसार की नज़र में वो काम गलत हो। जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की से लव मैरिज करना चाहता है लेकिन जाति अलग है, तो उनको लगता है कि ये चीज़ अलग है। एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहता है, या अगर कोई ऐसा पुरुष है जो विवाहित है और वो किसी ऐसी पुरुष से स्त्री से शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती। तो ये जब चर्चा हो रही थी, मेरे किसी के साथ हो रही थी और वो भी बहुत बड़े ज्ञानी गुरु हैं, तो उनका नाम है अनिल जी। तो अनिल सर से जब मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े हैं और ही 60+, 60 के आसपास हैं, वो रिटायरमेंट की एज है उनकी।
तो मैंने उनसे जब पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सारी चीज़ें, ये अच्छा है, ये गलत है, ये बुरा है, ये सुख है, ये दुख है, ये काम तुम्हारा सोचने का नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सदाशिव के सामने जाता है अपनी प्रार्थना लेके कि प्रभु मेरी ये कामना है पूरा कर दो, तो कामना को पूरा करना, ना करना, अच्छा करना, खराब करना, वो सब प्रभु देखेंगे। क्योंकि उन्होंने ही जितने भी बुरे लोग हैं, चाहे वो कोई इतना भी बड़ा राक्षस हो, दुष्ट हो और कुछ भी हो, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर दुष्ट आदमी की भी, जब वो कोई तपस्या करता था, प्रार्थना करता था, वो उसकी भी बात को सुनते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो बहुत ही खराब होते हैं, बहुत ही नीच होते हैं, उनके कर्म बहुत ही खराब होते हैं, लेकिन उनका कुछ डेली के नियम्स होते हैं। जैसे वो लगातार भगवान शिव की प्रार्थना करते रहते हैं या किसी खास देवी देवता को मनाते रहते हैं, खूब सारे दान करेंगे, खूब सारे पुण्य करेंगे, जिससे कि जो उनका जो वो वाला हिस्सा है जिसमें कहते हैं कि खराब चल रहा है, वो चीज़ भी बैलेंस हो जाती है। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप खराब चीज़ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन जायज़ कोई भी इच्छा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा काम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, जैसे कि मैंने आपको यही बताया कि कोई मैरिड है और उसको किसी लड़की से शादी करनी है, वो चाहता है उसकी वाइफ़ उसको छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ नहीं रही है, तो ऐसे में वो सदाशिव से अपनी प्रार्थना ऑफ़र कर सकता है, बाबा को बोल सकता है कि बाबा मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे इसमें कोई सुख नहीं है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना आप रख सकते हैं। अब प्रार्थना कामना होगी, पूरी नहीं होगी, वो बाबा की इच्छा है। क्योंकि जैसे भी आप जानते हैं कि आपकी कोई भी कामना हो, कुछ भी कामना हो, चाहे आपको किसी ने शत्रु ने परेशान कर रखा हो, कुछ भी हो, आप प्रभु से सामने अपनी बात को रख सकते हैं। आपका काम होगा, नहीं होगा, कितने दिन में होगा। अभी हाल ही में एक लड़की है, उसका काम हुआ है, वो मुझसे पिछले साल मिली थी, उसका नाम मैंने पूजा था, चेंज करके श्रद्धा रखा था। उस लड़की का यही प्रॉब्लम था कि उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी लड़के से कर दी गई थी और वो किसी और से प्यार करती थी। तब वो मेरे पास आई थी, उसने मुझे कहा था कि मेरे उसको अपनी शादी रुकवा मतलब ख़त्म करवानी थी। मेरे को 6 महीने लग गए थे, लेकिन मैंने उसको यही बोला था अगर तुम्हारा काम होना होगा तो प्रभु की इच्छा से अवश्य हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो तुम समझ लेना कि शिव की इच्छा नहीं है। लेकिन वो लड़की डटी रही, डटी रही, डटी रही, फाइनली 4.5 महीने के अंदर उसका तलाक हो गया और वो अपने घर वापस आ गई। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम ये फंस रहा है कि जिस लड़के के चक्कर में उसने तलाक लिया, वो शादी के लिए मना कर रहा है कि किसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि एक तलाकशुदा से हम शादी नहीं करने वाले। तो ये चीज़ें जो है ना, यही चीज़ें जो है मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मैं किसी का अच्छा चाहती हूँ या मैं किसी का बुरा चाहती हूँ, ये मेरा एक सोच विचार हो सकता है और वो उसी चीज़ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है सामने वाला। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इस जाति की लड़की से शादी करनी है, तो पेरेंट्स नहीं हाँ बोलते हैं क्योंकि उनकी नज़र में ये ख़राब है, क्योंकि जाति नहीं मिलती है। लेकिन उसकी नज़र में वो सही है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसको जाति से संबंधित उसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि किसी भी चीज़ के दो व्यूज़ होते हैं, इस चीज़ को अच्छा याद रखिए। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी या बुरी है, हो सकता है वो ही चीज़ आपके लिए बुरी हो, जो अच्छी मेरे लिए वो आपके लिए बुरी हो, जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा हो। अब सामने से अगर किसी ने बोला कि उसको फला चीज़ चाहिए और मैंने कहा ये चीज़ होना मुश्किल है, तो वो मेरे लिए गलत है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन गलत और अच्छे का डिसीजन कौन देगा? महादेव करेंगे। ठीक है, आज महादेव की एक अच्छी सी पूजा बताऊंगी आपको। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप 900 रुपये देकर एक कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैं एक प्रश्न का जवाब देती हूँ। और अगर आप 1400 रुपये पेमेंट करते हैं तो मैं 2 प्रश्नों का जवाब देती हूँ। अगर आप 1800 रुपये पेमेंट करते हैं तो मैं 3 प्रश्नों का जवाब देती हूँ। अगर आप 2100 रुपये पेमेंट करते हैं तो मैं 4 प्रश्नों का जवाब देती हूँ। जब भी आप 1400, 1800 या 2100 रुपये पेमेंट करते हैं तो उतनी ही कॉस्ट का कोई और गिफ्ट मैं आपको भेजती हूँ। जैसे पारा शिवलिंग हो गया, रुद्राक्ष हो गया, स्फटिक का श्रीयंत्र हो गया, स्फटिक का शिवलिंग हो गया और गुंजा की माला हो गई, और कभी कभी मनोकामना लॉकेट भी भेज देती हूँ कभी कभी। इस तरह से मेरा चलता रहता है। तो आपको मैं आज यही चीज़ समझा रही थी कि और नॉर्मल मैं फ्री कॉल पे भी बात कर लेती हूँ। दिन में मैं कम से कम पूरे दिन में 10 मेरी फ्री कॉल्स होती हैं और बाकी जो पेड कॉल्स होती हैं वो मैं कम से कम 12 या 13 ही उठा पाती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे को मुझसे नहीं हो पाता काम, क्योंकि मेरे पास सुबह से पूजा पाठ अनुष्ठान, लोगों पूजा पाठ कराते हैं। हम एक मंदिर बना रहे हैं जिसके बारे में मैंने बताया था, और हमारा बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है। भगवान श्री गणपति महाराज उनके पूरे परिवार की स्थापना। इससे पहले भगवान ने मुझे बड़ी हिम्मत दी कि मैंने भगवान भैरव की स्थापना करी, उनका एक मंदिर बनाया। इससे पहले काली जी का एक पूरा बहुत सुंदर मंदिर बनवाया था। और भगवान साईं देव, बहुत आपसे प्रार्थना है, धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं श्री साईं देव बाबा की, साईनाथ बाबा का मैंने एक मंदिर बनाया। बहुत सुंदर से मूर्ति है वो, मैंने लगभग 1350 स्क्वायर फीट में वो मंदिर बना हुआ है।
उसमें मंदिर बनवाया, उसमें बाबा की स्थापना है, राम दरबार है, काली जी हैं, सभी देवी देवता को रखें। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि वो अनुदान देना चाहता है मंदिर में, क्योंकि मुझे अभी एक भगवान गणेश जी के परिवार की स्थापना करनी है, तो आप दे सकते हैं। अब मैं आपको आज का जो मेन बेसिक था उपाय बताऊंगी। साथ में मैंने आपको बताया था कि लोग कहते हैं कि जब भी मैं किसी की प्रार्थना को 3 बार भेजती हूँ यूनिवर्स में तो बात पूरी हो जाती है। तो आज की जो प्रार्थना है वो जो आई है वो आई है जिस लड़के की, उसका नाम आप सब पहले भी जानते हैं, आकाश है। आकाश ने कहा है फिर से उसके लिए प्रे करने के लिए। तो आकाश चाहता है कि इमरान उसको बहुत ज़्यादा प्यार करे, उसके साथ हमेशा रहे। तो भगवान श्री गणपति महाराज आकाश की मनोकामना पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज आकाश की मनोकामना पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज आकाश की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा, प्रियोशा चाहती हैं कि हर्ष जिस लड़की के चक्कर में फंस गया है वो उसको छोड़कर उसके पास लौट आए और उन दोनों का विवाह इसी वर्ष अप्रैल तक हो जाए और इस साल के एंड तक प्रियोशा को सुंदर सी उसके साथ संतान प्राप्त हो। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव और गणेश जी, प्रियोशा का विवाह हर्ष से कराकर उसको सुंदर संतान इसी वर्ष देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियोशा का विवाह इसी वर्ष हर्ष से कराकर उसको सुंदर संतान देने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियोशा का विवाह इसी साल हर्ष से कराकर उसको सुंदर संतान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जो कीर्ति वर्मा है उनको उनकी जो मनोकामना है वो मिश्रा से विवाह की, उसको पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कीर्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी महाराज कीर्ति का विवाह अमोघ मिश्रा से कराकर, और उसने तो संकल्प भी दिया है, उसे बोला है कि अगर उसका विवाह अमोघ मिश्रा से हो गया, इस महीने तक भी हो गया, तो उसने संकल्प दिया है कि वो भगवान भैरव का मंदिर में पूरा निर्माण करवाएगी और अगर कहीं निर्माण कार्य चल रहा होगा तो वहाँ पेमेंट कर देगी, वरना वो मुझे देगी। जैसे कि अभी पीछे भी बहुत से लोगों ने 5,000, 10,000, किसी ने 18,000, किसी ने 50,000 तक पेमेंट किया, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई, जिनके मनोकामना लगाने के लिए भी लोग करते हैं। और तो ये इस तरीके से। इसके अलावा यदि आपको भी मनोकामना लगवानी हो तो आप भी लगवा सकते हैं, पेमेंट कर दीजिएगा, मैं बोल दूंगी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी मनोकामना को मैं 3 बार लगातार यूनिवर्स में बोलती हूँ तो वो सत्य हो जाती है। तो अब हम आज का उपाय पे आते हैं। ऐसा है कि यदि आप 11 बेल के पत्ते, 11 सफ़ेद फूल और चंदन थोड़ा सा लेके, जो पाउडर वाला होता है, उसको हाथ में लेकर इस तरीके से अगर हाथ में लेकर आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं, शिवलिंग पे ऐसे चढ़ाएं, इस तरीके से चढ़ाएं। ये देखिए आप, मेरा हाथ इस पे आपने रख लिया और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा बहुत ही गुप्त उपाय बता रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति ईशान कोण यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में बैठकर रात में 12 से लेकर 2 बजे के बीच में अगर 1100 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो धीरे धीरे सदाशिव उसकी बात सुनने लगते हैं और उस पर उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेते हैं। अब प्रार्थना सही है या गलत है वो उनका डिपार्टमेंट है, वो जाने। अगर उनको लगता है कि आपकी प्रार्थना सही है तो ठीक है, अगर उनको लग तो वो आपकी प्रार्थना पूरा कर देंगे। और अगर लगता है उनको कि देखो, प्रार्थना वो होती है जिससे कभी किसी का अहित ना हो। जब भी उनको लगता है कि किसी का अहित हो सकता है तो वो तब आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। तो आपको पहले ये सोच लेना है, अगर आप किसी के, जैसे किसी के बॉयफ्रेंड की मैरिज हो रही है, गर्लफ्रेंड की मैरिज हो रही है, तो आप ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करो कि प्रभु इसको बहुत अच्छा या बहुत अच्छी लड़की मिल जाए और हमारे साथी से बहुत अच्छा मिले, भाई ये इतनी खुश रहे कि हमेशा मस्त रहे। अभी एक लड़की है, उसको मैंने यही सिखाया था, तो वो जब भी प्रेयर करती थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड की जो वाइफ थी उसके लिए यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान इसको इतना अच्छा लड़का मिले, इतना अच्छा लड़का मिले कि ये अपने पति को भूल जाए। और सच में ऐसा ही हुआ। उसकी लड़का जो था, उसकी पत्नी का अचानक से एक अफेयर क्रिएट हो गया और वो लड़का जो था एक व्यवसायी था और बहुत पैसे वाला था और दुबई में काम करता था। हो गई मन्नत पूरी। उसने सामने से बोल दिया कि भाई मुझे तो सेपरेशन चाहिए क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा खुश हूँ। तो और वो तो यही चाहते थे, उन्होंने तलाक दे दिया। तो सदाशिव से आप मांग सकते हैं जो आपको सही लगे और सदाशिव देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक चीज़ और आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मेरा चैनल जो है
10 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुआ था। तो 10 जनवरी 2017 से लेके 15 नवंबर 2020 तक जितने भी मैंने वीडियो महालक्ष्मी ज्योतिष पर डाले हैं उन सभी चैनल वीडियोस को देखिए अच्छी तरह से। मैंने क्या क्या बताया है उसे पेपर पे लिखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो लिखा है उसकी फ़ोटो खींच के, और जो आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। अगर आप ऐसा मेरे को भेज देते हैं, ऐसा आप मुझे कर देते हैं, तो चाहे आप मतलब 1300-1400 वीडियो हैं, अगर आप इस तरह से पूरा भेजते हैं मुझे, तो मैं यहाँ से गोरोचन बना के देती हूँ। गोरोचन बहुत ही खास होता है, और गोरोचन को माथे पे लगाने से, क्योंकि वो गाय के ना ये जो होता है ना माथा, उस पर पित्त की थैली बनती है, पर सभी गाय की नहीं बनती है, 1000 गायों में से किसी एक की बनती है। तो ये जो पित्त की थैली होती है उसमें जो पीला पीला जमा हो जाता है, इसे गोरोचन बोलते हैं। इसी को बहुत पवित्र माना जाता है, और बड़े बड़े जो साधु तांत्रिक वाला होते हैं सब माथे पे लगा के रहते हैं, क्योंकि आकर्षण का काम करता है। आप इसको, मैं यही आपको गिफ्ट करूंगी जो मुझे पूरा का पूरा भेजता है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा ना कि लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि उनका काम कौन से पूजा पाठ अनुष्ठान से हुआ। तो एक एक वीडियो को आराम से देखिएगा। जिन लोगों ने अपने बताया ना प्रयोग कि मैंने ये प्रयोग किया था, मेरे बॉयफ्रेंड की शादी रुक गई, या मैंने ये प्रयोग किया था मेरा पति वापस आ गया, या मैंने ये प्रयोग किया था मेरे को पैसे आ गए, जैसे नौकरी आ गई, तो वो चीज़ आप देखिएगा। और एक मनोकामना पूर्ति लॉकेट है मेरा, काफ़ी टाइम से बहुत फेमस है, उसको धारण करने मात्र से मनोकामना पूरी होती है। उसके साथ में प्रेयर बताती हूँ, गुप्त होती है भगवान गणेश की, और उससे बहुत लोगों के काम बने हैं। मैंने आपको बताया भी था कि एक अमित नाम का लड़का है, उसकी न्यूजीलैंड में जॉब लगी। एक ज्योत्सना नाम की लड़की है, उसकी लव मैरिज भी हुई, उसकी गवर्नमेंट जॉब भी, उसकी जॉब भी लगी, बेंगलोर से है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके काम बने हैं उस लॉकेट से। तो वो लॉकेट है। और इसके साथ साथ मैंने एक चांदी की डिबिया बताई थी। उस चांदी की डिबिया में पहले हम चांदी की डिबिया लेते हैं, उसके अंदर उस व्यक्ति की फ़ोटो रखी जाती है जिसको आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। वो आपका पति हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकती है, माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, जिससे भी आपका बॉस भी हो सकता है, जिसको आप अपनी फेवर में करना चाहते हैं। उनकी फ़ोटो को रखें, उस पर गोरोचन को छिड़क दिया जाता है, जो मैं देती हूँ। और गोरोचन छिड़कने के बाद उस पर कुछ सामान होता है, कौड़ी होता है, और ये काली कौड़ी हो गई, पीली कौड़ी हो गई, और गुंजा हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें को उस पर चांदी की डिब्बी पे ऐसे सजाकर फिर उसको लॉक कर दिया जाता है। और उसके बाद उसको मैं जहाँ बताऊँ अपने घर में रख लो, तो उस चांदी की डिब्बी से आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं और व्यक्ति आपके पास आ जाता है। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, मैंने आपको जो बताया है। कि उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा प्रसन्नचित रहिए, खुश रहो। और क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, इसको आप मेरे सदाशिव पे ही छोड़ दो, क्योंकि दुनिया बनाने वाले वही हैं। और प्रभु से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी लोग जिन्होंने बहुत विश्वास के साथ मेरा साथ दिया है, आप सब पे कृपा बनाएं। और शिव पुराण मेरी पूरी हो चुकी है, एक आखिरी अध्याय उसमें रह रहा है, उसको जरूर सुनिएगा पूरी। महाशिव पुराण को 3 बार सुन लीजिए, बोल लीजिए, पढ़ लीजिए, मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ साथ मैंने उसमें श्रीमद् भागवत कथा भी डाली है। अब मैंने उसको प्ले लिस्ट में डाल दिया है, और आप प्ले लिस्ट में से श्रीमद् भागवत गीता है, दुर्गा सप्तशती है, सुन सकते हैं। क्योंकि मैंने जिन लोगों को भी सुनने के लिए दिया था उन लोगों के काम हुए हैं। तो आप भी सुनिए, बट कम से कम 3 के सेट में सुनना है। 3 बार पूरी श्रीमद् भागवत गीता सुननी है, 3 बार पूरी जो मैंने बोली है मेरे यूट्यूब पे, उसको आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत पूरी सुन लीजिएगा, और दुर्गा सप्तशती पूरी सुन लीजिएगा 3 बार, 3 बार सुनिएगा। और अब शिव पुराण पूरी हो जाएगी, इसे भी 3 बार सुन लीजिएगा। देवी भागवत मेरी थोड़ी सी रह गई है, तो थोड़ी सी मैं देवी भागवत मेरी 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी, फिर उसको भी पूरा सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी विष्णु पुराण। ठीक है, अब मेरी विष्णु पुराण की तैयारी है, सारे पुराण सुना दूंगी आपको। पुराणों को सुनने मात्र से आपके पूर्व जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, दुर्लभ मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जिन बातों के बारे में अभी मैंने बात की ना कि वो भी काम हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कम से कम मैक्सिमम 50-60-100 लोगों को दान शेयर कर दीजिएगा। उसका कारण बताती हूँ। भगवान शिव का जो अपने को मैंने प्रार्थना बताई है ना, फूल चढ़ाने वाली, कि मंदिर में जाके फूल चढ़ाइए और अपनी मनोकामना बोल के आइए, तो वो जब आप करोगे तो उसमें जब आप बोलोगे कि हे प्रभु मेरी बात को सुनकर जो जो भी आपको चढ़ा रहे हैं तो उसका फल भी मुझे प्राप्त हो, जब आप ऐसा बोल देंगे तो आपने अपनी प्रार्थना को कम्युनिटी से जोड़ दिया। जब किसी चीज़ के लिए बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो आप उसको ये बोलना है कि हे भगवान, मैं आपको, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ, मैं आपको
11 बेल के पत्ते, 11 सफ़ेद फूल, चंदन चढ़ाने आई हूँ। हे प्रभु, मेरे अमुक इच्छाएं पूर्ण कर दीजिए, और मेरे कहने के अनुसार जो भी लोग इसको चढ़ा रहे हैं उन पे, मुझ पे, हम सब पे कृपा कीजिए कि हमारी कामनाएं पूरी हों। ऐसा करके इस तरह से चढ़ा दीजिए। डेली चढ़ाना है, ठीक है। और शिवलिंग तो पास में ही होते हैं अक्सर घरों के, तो वहाँ चढ़ा दीजिएगा। किसी का शिवलिंग अगर दूर हो तो फिर वो क्या करेगा, अपने घर पे चढ़ाएगा, और फिर वो सारे के सारे पत्ते इकट्ठे करके और फूल इकट्ठे करके उसके बाद सैटरडे के दिन वो जो होता है पीपल का पेड़, वहाँ पे जाके रख दीजिएगा, या पानी में बहा दीजिएगा। तालाब, पोखर, नदी, झरना कुछ भी हो उसमें डाल दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भेजते हैं कि मैंने आपका चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी लोगों की मैं शनिवार को एक जो प्रेयर करती हूँ। आपको पता है कि शनिदेव बहुत अच्छी तरह पटे हुए हैं मुझसे, तो बस शनिवार को जब भगवान शनिदेव के मंदिर जाऊँगी तो मैं उनको चढ़ाऊँगी। भगवान गणेश, भगवान शनिदेव, माँ काली का, भगवान शिव, भैरव बाबा, ये 5-6 जो देवी देवता हैं, मैं इन्हीं को बहुत पूजा करती हूँ। गणेश जी नंबर 1 पे, काली माँ 2, भगवान शिव 3, भैरव बाबा 4, हनुमान जी 5, साईनाथ हो गए 6, राम हो गए, सीताराम जी। आहा, बड़ा सुंदर नाम है। तो आप आज का जो वीडियो है इसको आराम से 100 बार देखो, समझो, बहुत काम का वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना।